सो हेलो एवरीवन, पिछले लेक्चर में हमने पढ़े थे आइडेंटिटी के बारे में, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इनइक्वालिटी के बारे में। बेसिकली देखो इनइक्वालिटी क्या होती है, ठीक है। पहले इनइक्वालिटी देखो बेसिकली पहले हम नंबर लाइन से देखेंगे। नंबर लाइन जानते हैं फिर क्या होता है। नंबर लाइन एक लाइन होता है जिसपे नंबर्स होते हैं, उसी को बोलते हैं नंबर लाइन, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे -1 -2 -3 करके ऐसे इधर से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, इधर से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, इसी को बोलते हैं नंबर लाइन, ठीक है। तो बेसिकली हमें इनइक्वालिटी इसी पे पढ़ना है, नंबर लाइन पे पढ़ना है। जैसे हम अगर बोलो, अगर सपोज x ग्रेटर देन 3 है, x ग्रेटर देन 3 है। अब देखो ग्रेटर के मतलब क्या होता है, बड़ा, 3 से बड़ा, 3 मतलब 3 नहीं, ठीक है, नॉट इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 3 से बड़ा, तो 3 से कौन सा है यहाँ पे, 3 से बड़ा, मतलब इस अगर नंबर लाइन पे दिखाएं तो ऐसे बनेगा ग्राफ, ठीक है। अगर मान लो, अगर सपोज, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सपोज तो अगर 3 से बड़ा होगा तो इसका क्या होता है, x बिलोंग्स टू 3 से लेके कहाँ तक जाएगा, x से बड़ा प्लस इन्फिनिटी तक। ये हो गया हमारा। सपोज x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, x क्या है, ग्रेटर देन। अब देखो ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे पढ़ेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू पढ़ते हैं। मतलब इसको अगर देखें तो x इज इक्वल टू 3 है, x ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। x इक्वल टू 3 है, x ग्रेटर देन 3 है। देखो अब x इक्वल टू 3 है तो इक्वल टू में, अब इसी में मान लो यहाँ पे 3 है, ठीक है। यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे जो कि क्लोज होगा, ठीक है। ये वाला देखो ओपन था ना सर्कल, इसको बोलते हैं ओपन, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोज। अब इसको ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है इधर, तो ये वाला किधर जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। इन्फिनिटी की तरफ मतलब 3 और 3 के बाद जितने भी टर्म आएंगे, ठीक है, सारे के सारे इसमें बिलोंग करेंगे। तो मतलब एक्स एक्स किस में बिलोंग करेंगे, 3 को कैसे क्लोज इंटरवल से डिनोट करते हैं। अगर 3 इंक्लूडेड है तो इसको क्लोज इंटरवल से डिनोट करते हैं। तो 3 से लेके कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। प्लस इन्फिनिटी में ओपन इंटरवल इसलिए लगाया जाता है कि यहाँ पे मतलब हमेशा मतलब ये तो मतलब डिफाइन ही है ना। हाँ, एक बड़ा सा टर्म ले लो, ठीक है, तो उसमें तो क्लोज इंटरवल हो जाता है, ठीक है, एक बड़ा सा। लेकिन इसमें रुक ही नहीं रहा है, जाते 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 तो मतलब ओपन ही, इसीलिए ओपन से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो लेस देन, ठीक है। अगर मान लो x लेस देन 3 है, x लेस देन 3 है, तो x यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे। फिर इसको ओपन करेंगे, ठीक है, x से इधर, ठीक है। तो x कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू कहाँ, देखो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से 3 तक, ठीक है, ऐसे इसको लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ओपन होगा, ओपन किस लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 इंक्लूडेड नहीं है। अब इसी को मान लो x लेस देन इक्वल टू 3 है, तो बस इसी में भी दो लेस देन मतलब क्या होता है, और होता है, x लेस देन 3 और x इक्वल टू 3, ठीक है, ये दो टर्म। तो देखो x इक्वल टू 3 है तो मतलब क्या होगा, x यहाँ पे क्लोज होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, क्लोज होगा। क्लोज होकर क्या होगा, इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे देखो 3 है, 3 के इधर यहाँ पे क्या होगा, x क्लोज होगा, ठीक है, उसके इधर वाले सारे के सारे टर्म क्या हो गए, इंक्लूडेड होंगे। यहाँ पे कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे x कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, 3 तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोज होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, क्लोज होगा। यहाँ पे ओपन किस लिए हुआ, क्योंकि लेस देन है, ठीक है, क्योंकि 3 से छोटा, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, x लेस देन 3, तो मतलब क्या, 3 से छोटा, x लेस देन इक्वल टू 3 मतलब क्या, 3 और 3 से छोटा, 3 और, यहाँ पे और है ना, और 3 से छोटा। यहाँ पे एंड नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमेशा और लगाते हैं हमेशा। अगर इक्वल लेस देन इक्वल टू है, ऐसे साइन है, ऐसे साइन है, तो यहाँ पे दो मतलब इसके मतलब दो हुआ, एक लेस देन हुआ, एक इक्वल टू हुआ, तो और लगता है दोनों में, ठीक है। यहाँ पे भी और लगता है, लेस देन और मतलब लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और हमेशा याद रखना, ठीक है, और हमेशा लगता है, ठीक है। अब चलते हैं वेबी कर्व, ठीक है, वेबी कर्व मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। इसी में थोड़ा बहुत और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे वेबी मेथड पे, ठीक है। मान लो एक सपोज हम लिए x प्लस 3 इज लेस देन, मान लो
सपोज 4, x प्लस 3 इज लेस देन 4, तो अगर ऐसे ले लो, अभी उतना लेवल अप नहीं करते, x प्लस 3 इज लेस देन 4, लेस देन 0, ठीक है, तो एक नंबर लाइन लिखेंगे जहाँ पे एक टर्म होगा क्या। अब इसी को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। देखो सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, x प्लस 3 यहाँ पे -3, ठीक है, इको लेस देन यहाँ पे भी -3, दोनों तरफ माइनस से क्या किए, मतलब 3 क्या किए, माइनस कर दिए, ठीक है। अब इधर से कोई होता है ना, तो डायरेक्ट x लेस देन -3, मतलब डायरेक्ट ये वाला इधर लेके, जो कि रॉन्ग मेथड है, ठीक है, ये वाला इधर नहीं जाता है, ये वाला मेथड करेक्ट मेथड है, ठीक है, ये वाला आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, x लेस देन -3, तो यहाँ पे -3 होगा। अब देख क्या बोल रहा है, x लेस देन -3, ठीक है, x क्या है, लेस देन -3, -3 से छोटा, ठीक है, -3 से छोटा कौन सा, किधर आ जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लेस देन है केवल, तो यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, -∞ से, ये इधर क्या आ रहा है, -∞ से x बिलोंग्स टू, यहाँ पे x बिलोंग्स टू -∞ से कहाँ तक, -3 तक, ठीक है, -3 तक। देखो x बिलोंग्स टू मतलब समझ रहे हो, इसमें से कोई भी अगर वैल्यू चूज करो, ठीक है, कोई भी वैल्यू चूज करोगे और इसमें पुट करोगे ना, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। जैसे माइनस इसमें सपोज -4 चूज करते हैं, ठीक है, x हमारा एक क्या है, x प्लस 3 इज लेस देन 0, ठीक है, तो -4 चूज करेंगे, यहाँ पे -4 चूज करेंगे तो क्या होगा, सपोज यहाँ पे तो देखो पहली बात तो मतलब यहाँ पे -3 नहीं चूज करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओपन इंटरवल है, ठीक है, क्योंकि -3 इंक्लूडेड नहीं है, तो -3 नहीं चूज करना है। तो देखो अगर मान लो एक टर्म -3 से छोटा ले लिया -4, तो यहाँ पे -4 प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, तो इसका क्या होता है, -1 इज -1 इज लेस देन 0, तो ये वाला सेटिस्फाई किया। मतलब कुछ भी अगर इसमें से पुट करोगे, ठीक है, इसमें से कुछ भी पुट करोगे इस x में, ठीक है, तो ये वाला हमेशा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, ये वाला हमेशा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अब देखो दूसरा एग्जांपल, अब देखो अगर मान लो x प्लस 2 लेस देन -3, ऐसे कुछ इक्वेशन, लेस देन इक्वल टू हम लगा लेते हैं, इस वाले में इक्वल टू लगाते हैं। अब इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, दूसरा है ना, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कुछ नहीं करना है, इसमें भी x प्लस 2, फिर क्या करना है, -2 लेस देन इक्वल टू, इसमें -3 -2, मतलब दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो को क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक है। अब देखो x लेस देन, x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, 3 2 5 -5, ये हो गया -5। अब देखो अगर मान लो x बिलोंग्स टू, x कहाँ बिलोंग करेगा, x में अगर मान लो नंबर लाइन पे देखे, तो यहाँ पे मान लो -5 है, -5 है, तो क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -5, मतलब कहाँ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या होता है, क्लोज होता है, क्लोज होगा तो किधर जाएगा, इधर प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो क्या होगा, x कहाँ बिलोंग करेगा, -5 से लेके कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। x क्या है, इंक्लूडेड है, इक्वल टू है, तो यहाँ पे अगर इसमें से अगर x का वैल्यू कुछ भी पुट करो इसमें, तो ठीक है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है, क्या होगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अब मान लो x अगर -5 पुट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे -5 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू -3, तो क्या हो गया, -3 हो गया, -3 लेस देन इक्वल टू -3, मतलब ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, -3 इज इक्वल टू, अगर -3 और होता है, ठीक है, तो और मतलब मतलब दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई करना चाहिए, -3 इज ग्रेटर देन -2, तो ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर, ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, तब पर भी ये क्या है, करेक्ट है, ठीक है, और होता है, ठीक है, यहाँ पे हमेशा याद रखना, एंड नहीं होता, दोनों को सेटिस्फाई करना जरूरी नहीं होता, एक को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। अब और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं बढ़िया वाला। देखो अगर सपोज एक है a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, a अगर b से बड़ा है, तो इसमें इम्प्लाई होगा a प्लस कुछ भी c ऐड करोगे ना दोनों साइड, हाँ, तो यही करेक्ट होगा, ठीक है। अगर देखो अगर ये तो ऐड किए, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में a इंटू बी है ग्रेटर देन, सपोज a इज ग्रेटर देन b है, तो इम्प्लाई करेगा, दिस विल नॉट इम्प्लाई a इंटू, सॉरी, a इंटू सी इज ग्रेटर देन
बी इंटू सी इट विल, देखो अब देखो इसमें इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। इसको अगर कुछ भी चूज करो, सपोज इसमें चूज किए आप a इज इक्वल टू 2 चूज किए और b इज इक्वल टू सपोज 1 चूज किए, तो मतलब क्या होगा 2 इज ग्रेटर देन 1, a इज ग्रेटर देन b। अब a प्लस c एक चूज करते हैं, c मान लो चूज कर लेते हैं 1, ठीक है। तो a प्लस सी फिर से क्या है b प्लस सी, ठीक है, ये वाला b प्लस सी। तो a कितना है 2 प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1 प्लस 1, मतलब 3 इज ग्रेटर देन 2। तो ये वाला वेरीफाई हो जा रहा है कि ये वाला हमेशा करेक्ट है, ठीक है। अब देख तू ये वाला क्यों क्यों मतलब है, देखो अगर मान लो a इज इक्वल टू -1 ले लिए, ठीक है, a इज सपोज -1 ले लिए और b को क्या लिए a इज ग्रेटर देन, देखो b को क्या लिए e को अगर -1 ले लिए, इसको -2 ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे। तो -1 इज ग्रेटर देन -2, ठीक है, ये वाला। अब देखो इससे क्या इम्प्लाई हो रहा है, ये वाला a इंटू सी, कुछ ऐसा c चूज करो जिससे कि ये गलत हो जाए, ठीक है, ये वाला मेथड गलत हो जाए। अब मान लो हम सी चूज किए -1, ठीक है, -1 चूज किए। अब देखो a इंटू बी, सॉरी सी होगा ना, हाँ, a इंटू सी इज ग्रेटर देन b इंटू सी दिखाना है, ठीक है। देखो a का क्या वैल्यू चूज किया है -1 इंटू -1, ठीक है, ग्रेटर देन b का क्या है -2 इंटू -1, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1 हो गया, ठीक है, ग्रेटर देन इसमें ये इसमें क्या हुआ 2, जो कि नहीं है, मतलब मतलब एक थोड़ी बड़ा होता है 2 से, ठीक है, दो बड़ा होता है ना 1 से। ये वाला मेथड सेटिस्फाई नहीं है, तो ये वाला हमेशा डजंट इम्प्लाई, ठीक। 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ऐसे कुछ करके एग्जाम्पल है और बताना है आपको x मतलब x का क्या ऐसा वैल्यू पुट करे जो कि 0 से बड़ा हो, ठीक है। इसके क्वेश्चन का फाइंड फॉर x, ठीक है। तो इसमें x का क्या ऐसा वैल्यू चूज करे, ठीक है, जो कि 0 से बड़ा हो जाए। तो देखो इसमें भी कुछ नहीं करना है, 3x प्लस 2 -2, मतलब दोनों साइड ना RHS और LHS दोनों साइड ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से क्या करेंगे, दो माइनस कर देंगे, ठीक है। देखो तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x ग्रेटर देन -2, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। वी विल डिवाइड, दोनों साइड क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे -3 से। तो यहाँ पे भी 3 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी 3 से डिवाइड कर दिया, तो क्या होता है x इज ग्रेटर देन -2/3। अगर x का वैल्यू अगर -2 और 3 से, ठीक है, बड़ा हो, तो ये वाला इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अगर नंबर लाइन पर देखें तो एक मान लो -2/3 है, तो x ग्रेटर देन बोल रहा है, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे ओपन का साइन होगा इधर, तो -x कहाँ के बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा -2/3, ठीक है, ओपन इंटरवल, फिर से कहाँ पे जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। ये वाला हो गया तुम्हारा x। अगर x का वैल्यू इसमें से कुछ भी चूज करोगे और पुट करोगे इसमें, तो ये वाला इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो एक सपोज 4x प्लस 2 इज ग्रेटर देन -2, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, चलो लेस देन ले लेते हैं इस बार, लेस देन इक्वल टू -2, ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। फाइंड फॉर x, ठीक है, x का ऐसा वैल्यू बताना है जो कि -2 से क्या हो, छोटा हो, ठीक है। मतलब -2x 4x प्लस 3 ऐसा कुछ x इसमें पुट करे जो कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो देखो 4x प्लस 2 -2 लेस देन -2, फिर से क्या होगा -2, ठीक है। दोनों साइड -2 से क्या मतलब 2 से क्या किया, 2 माइनस कर दिया दोनों साइड, ठीक है, LHS और RHS। अब देखो 4x लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा -4। अब देखो डिवाइड, दोनों साइड क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। ये वाला बहुत ही मतलब अभी ऐसे कर रहे हैं ना, तो कुछ एग्जाम में मतलब जब ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में ऐसे कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट करना है, ठीक है। हम बताएंगे आपको कैसे करना है डायरेक्ट। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये से फिर x इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा -1। मतलब एक नंबर लाइन पे देखें तो यहाँ पे अगर x है, x सपोज -1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, x लेस देन मतलब -1 से छोटा, ठीक है। तो और -1 क्या है, इंक्लूडेड है, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू है, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो x बिलोंग्स टू कहाँ जाएगा, -∞, सॉरी
हाँ ऐसे ही माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक, ठीक है। ये वाला आपका हो जाएगा एक्स में, एक्स मतलब इसमें से कोई भी वैल्यू अगर पुट करोगे इसमें, ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा हो गया आंसर। बेसिकली अभी जितने पिछले मतलब एग्जाम्पल कर रहे हैं ना, सारे के सारे में हमको एक्स फाइंड करना है जिससे क्या हो, इक्वेशन सेटिस्फाई करे, ठीक है।